सो गाइस, यदि टीम इंडिया आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज हारने के बाद अपने T20 के लोएस्ट पॉइंट पे है, तो उसके पीछे मेन कारण है कोच गौतम गंभीर की जिद। और इसी जिद ने पहले जो है वो टेस्ट टीम को बर्बाद किया और अब हूबहू हालात जो है वो T20 में भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयरलैंड के अगेंस्ट दोनों ही T20 मैच में कोच गौतम गंभीर जो है वो परफेक्ट प्लेइंग 11 ही नहीं चुन पाया और दोनों ही मैच में जो है वो प्लेइंग 11 चेंज करी। पहले मैच में सब कह रहे थे कि भाई प्रिंस यादव को खिलाओ, वहां आपने प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में खिलाया। ऑलराउंडर का इतना बड़ा ऑब्सेशन है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को जो है वो पहले मैच में टीम में जगह दी, बट वॉशिंगटन सुंदर का आपको ये नहीं पता कि उसका रोल क्या है। ना तो वो आपके लिए बैटिंग करेगा और ना ही जो है वो आपके लिए बॉलिंग करेगा। पहले T20 मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने 1 ओवर करवाया और उसी ओवर में उसने 19 रन दे डाले। बैटिंग करी तो वॉशिंगटन सुंदर ने महज 9 रन बनाए। तो भाई ऐसे ऑलराउंडर का क्या फायदा जो ना आपको बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा हो और ना ही आपके लिए बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, और आपने उसको रोल की क्लियरिटी दे ही नहीं रखी। तो आपका जो ये हार का कारण है ना, आपके खुद के ही प्लेयरों पे भरोसा ना करना और गलत प्लेइंग 11 खिलाना। अगर मैं बात करूं तो पहले T20 में जो है वो वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा, और अगर वो प्लेयर सही थे, आपको बिलीव था, तो फिर दूसरे T20 मैच में दोनों को ड्रॉप क्यों किया? फिर दोनों को ड्रॉप कर दिया और फिर श्रेयांश और प्रिंस यादव को जो है वो T20 टीम में डेब्यू करवा दिया। चलो, प्रिंस ने तो ब्रिलियंट बॉलिंग कर दी, 4 ओवर के कोटे में अपने 3 विकेट ले लिए डेब्यू में, बट श्रेयांश का क्या? अगेंस्ट श्रेयांश ने 2 ओवर डाले, 25 रन दे दिए। और जब श्रेयांश की बैटिंग आई तो श्रेयांश 1 ही रन बना पाया। तो भाई श्रेयांश और वॉशिंगटन सुंदर किस बात के ऑलराउंडर, और आपने क्यों इनको जो है वो प्लेइंग 11 में जगह दी? तो ये सारे सवाल तो जो है वो कोच गौतम गंभीर से पूछे जाने चाहिए ना। और आपके इसी जो ऑलराउंडर ऑब्सेशन है, उसने जो है वो अब T20 टीम का भी जो है वो बंटाधार करके रख दिया। और बंटाधार इस तरीके के कि जिस आयरलैंड के अगेंस्ट आपने कभी T20 में मैच ही नहीं हारा था, इससे पहले 8 T20 मैच खेले थे, आपने एक T20 मैच नहीं हारा था, आज उसी आयरलैंड के अगेंस्ट आप T20 सीरीज भी हार गए। तो भाई ये तो जिस तरीके से जो है वो आप होम सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट हारे, फिर उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज हारे, और अब आयरलैंड, यार वो तो फिर भी जो है वो बड़ी टीम है। न्यूजीलैंड प्रॉपर टेस्ट खेलती है, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर जो है वो टेस्ट खेलती है, सॉरी साउथ अफ्रीका आपको टेस्ट में हरा के गई, तो वो तो बड़ी टीमें थी। बट आयरलैंड से तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था ना, वहां भी जो है वो आप जो है वो 2-0 से सीरीज हार गए। तो भाई आपको जो है वो सही प्लेइंग 11 खिलानी थी। और जब आपके पहले T20 मैच में आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई थी, तो भाई आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर था वैभव, तो वैभव को खिला लेते, संजू को नंबर 3 पे खिलाते। जरूरी था श्रेयांश को जो है वो प्लेइंग 11 में खिलाना, बट आपने जो है अपनी जिद दिखाई और खिलाया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई जब आयरलैंड जैसी टीम आपको हरा सकती है, तो हो सकता है जो इंग्लैंड में आप 5 T20 मैच खेले जा रहे हैं, उसमें भी जो है वो आप कहीं रगड़ ना दिए जाए। तो भाई हालात जो है वो टाइट दिखाई दे रहे हैं, और हालात टाइट ये अपनी बदौलत ही हुए हैं। अगर ढंग से खेलते, ढंग से प्लेइंग 11 सही खिलाते, तो हालात कुछ और होते। तो पहला कारण जो है वो कोच गौतम गंभीर की जिद, गलत प्लेइंग 11 खिलाना और ऑलराउंडर के प्रति बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन। इतना ऑब्सेशन कि हर जगह जो है वो 9वें नंबर पर भी बैटर चाहिए। अरे भाई जब तुम्हारे शुरू के 6-7 रन नहीं बना पा रहे, तो 8वां और 9वां नंबर वाला क्या खाक रन बनाएगा, और वही जो है वो आपको डुबाता हुआ दिख रहा है T20 में। तो ये तो बात होगी कोच गौतम गंभीर की, और ये सारे रिकॉर्ड जो है वो कोच गंभीर ही है। अच्छा, कॉमन पूरी जगह एक ही है, वो कोच गौतम गंभीर है। चाहे वो टेस्ट में हो, वहां तो आपने जो रोहित विराट के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, अब T20 में क्या करोगे? मुझे याद आता है श्रीलंका गए थे, वहां वनडे सीरीज हार के आ गए थे। तो हर जगह जहां भी ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं, व्हाइट वॉश हो रहे हैं ना, वहां कोच गौतम गंभीर जरूर है। तो भाई उम्मीद करूंगा कि जब अब आप 1 तारीख से इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज खेलो, तो वहां इस तरीके की हरकत ना करे और अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 खिलाए। और होता है ना, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम में होती है किसी भी स्पोर्ट में, वो कभी अपनी प्लेइंग 11 चेंज ही नहीं करती,
और यहाँ तो हमने 2 मैच में पूरी की पूरी जितने 15 मेंबर गए थे उनको खिला दिया। एक रवि बिश्नोई रह रहा है बाहर और एक वैभव, जिन्होंने जो है वो प्लेइंग 11 अब तक खेला नहीं है। उसके सिवा सारे के सारे प्लेयर खेल चुके हैं। तो भाई उम्मीद करता हूं कि भाई अब यहाँ से जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज है वो जो है उसमें हालात बदलेंगे, और हालात बदलेंगे तो भाई सब कुछ ठीक होगा। और जिस तरीके से आप चैंपियन हो T20 वर्ल्ड का, उसी तरीके से जो है वो कम बैक करें। अब मैं बात करूंगा कि यार चलो गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 गलत खिलाई, प्लेइंग 11 का सिलेक्शन गलत था, है ना, 11 में आपने गलत प्लेयर खिलाए, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे बैटर को भी लेनी चाहिए थी ना। दोनों ही मैच में जो है वो बैटिंग फ्लॉप होगी भाई। दूसरे मैच में तो हद ही होगी, आप 155 रन चेज कर रहे थे, वो भी आपसे चेज नहीं हुए। मैं बात करूं तो सबसे पहले संजू सैमसन, पहले मैच में 5 रन और दूसरे मैच में तो खाता ही नहीं खोला। और अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले संजू सैमसन की जगह जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वैभव जो है वो आपका बाहर बैठा हुआ है और वो बार बार जो है वो दरवाजे नॉक भी कर रहा है और हर जगह चर्चा भी चल रही है कि भाई वैभव को डेब्यू कराओ, डेब्यू कराओ। और ये प्रेशर जो हो संजू सैमसन के ऊपर ही बनेगा। ये तो सीरीज शुरू होने से पहले ही सबको पता था कि भाई संजू की जगह खतरे में है, इसीलिए संजू को अपॉर्चुनिटी दी गई। 2 मौके मिले, दोनों ही मौकों पे जो हो संजू सैमसन ने गवा दिया। एंड देन उसके बाद सोशल मीडिया में चलेगा कि भाई जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू। तो भाई फिर सोशल मीडिया में ही चलाते रहना, जब मौका मिल रहा है तो आप रन बना नहीं रहे। उसके बाद अभिषेक शर्मा, तो यार अभिषेक शर्मा का जो गेम है उसको देखते हुए एक मैच में उसके 50 बन गए थे, वो 19 बॉल में बन गए थे। दूसरे मैच में वो फेल हो गया, चलो ठीक है, अभिषेक शर्मा का मैं मानता हूं। उसके बाद ईशान किसान, भाई ईशान किसान यार तेरे से उम्मीद नहीं थी इस टूर पे। क्यों? क्योंकि भाई तेरा तो इस साल कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना। तूने तो भाई झारखंड को जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई, उसके बाद तूने इंडियन T20 में कमबैक किया, वहां आग लगाई, T20 वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद तूने IPL में अच्छा परफॉर्मेंस किया, अभी वनडे में कमबैक किया, वहां भी तूने रन बनाए। भाई उम्मीद थी कि ईशान किसान तो रन बनाएगा, और भाई दोनों ही मैचों में जो है ईशान किसान भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। पहले मैच में 1 और दूसरे मैच में 12 रन। तो एक तो हुआ क्या कि पूरी सीरीज में ऊपर के 3 किसी मैच में चले ही नहीं। वो अभिषेक के 50 रन बन के जरूर, उसके सिवाय ना ईशान, ना अभिषेक और ना ही संजू, किसी के रन ऊपर से बने ही नहीं। और आपका फिर मिडिल ऑर्डर जो है वो एक्सपोज होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद श्रेयस अय्यर, तो मैं श्रेयस अय्यर के भी कैप्टनसी की बात नहीं करूंगा, कैप्टनसी की बात करेंगे इंग्लैंड टूर के बाद। बट एज ऑफ नाउ दोनों पारियों में श्रेयस अय्यर फेल हो गया। भाई जहां मूवमेंट मिल रही है ना, वहां चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे ऊपर का टॉप ऑर्डर हो, सारे के सारे तुम एक्सपोज हो रहे हो। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है आईपीएल में आदत पड़ी हुई है फ्लैट ट्रैकों पे खेलने की। और बोल बोल के हम थक गए कि भाई आईपीएल में फ्लैट ट्रैक मत दो, है ना, इम्पैक्ट प्लेयर मत बनाओ, मत खिलाओ इम्पैक्ट प्लेयर को। बीसीसीआई को मानना ही नहीं है, और अब मानना नहीं है तो अपनी हालात देख लो भाई। मतलब कौन सा ऐसा क्रिकेट बोर्ड होगा जो अपनी ही टीम को बर्बाद करेगा पैसों के लिए? क्योंकि आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए आईपीएल में, 250 रन बनवाने हैं, उसके बाद आपको जो है वो सिर्फ बैटिंग के चौके छक्के दिखाने, तो कर लेते, मार लेते चौके छक्के आयरलैंड के अगेंस्ट, क्यों नहीं मारे गए? क्योंकि पिच डिफिकल्ट थी। पिच डिफिकल्ट हो तो रन बनाने मुश्किल, वहां तो वही बंदा खेल पाएगा जो प्रॉपर जो है वो एप्लीकेशन से खेलेगा, जो प्रॉपर ढंग से शॉट खेलेगा। ओ तुमको आदत पड़ी हुई आईपीएल में उड़ाने हैं, 240 245 बनाने, बट यहाँ तो 140 भी नहीं बन रहे तुम्हारे से। तो श्रेयस अय्यर दोनों ही मैच में बॉल स्विंग हुई, बॉल थोड़ी सी मूवमेंट करी, पिच डिफिकल्ट थी, हालात टाइट। उसके बाद तिलक वर्मा, एक मैच में, दूसरे वाले T20 मैच में तिलक वर्मा बेचारा सिंगल हैंडेडली लड़ता रहा, किसी ने साथ दिया नहीं। पहले मैच में काफी हद तक बैटिंग में तिलक वर्मा ने ही मैच को फंसाया था, क्योंकि 21 बॉल में 19 रन बना रहा है तो भाई जस्टिफाई तो होंगे नहीं। तो एक मैच जो है वो तिलक वर्मा ने भी जो है वो फंसवाया था। पहले वाला बॉलिंग में अगर प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने, पहले वाले T20 मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन ने हरवाया था, तो बैटिंग में तिलक वर्मा ने पहले T20 मैच में हरवाया था। दूसरे में उसने फाइट जरूर करी भाई, वो अकेला लड़ा, किसी ने साथ नहीं दिया। और उसके बाद अक्षर पटेल 14 रन पहले मैच में और दूसरे मैच में 15। तो आपकी जो है वो पूरी बैटिंग ही एक्सपोज हुई है दोनों T20 में। एंड दोनों T20 से 2-3 चीजें कॉमन निकल के आ रही है। एक, आपको जो है वो ज्यादा ही डिपेंड नहीं रहना होगा
आईपीएल की तरह फ्लैट विकेटों पे, क्योंकि फ्लैट विकेटों पे खेलोगे तो भाई फिर यही होगा। होता क्या है, जब आप आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में 14 मैच खेल रहे हो, मिनिमम 14 मैच तो हर प्लेयर खेलता है, वहां क्या होता है कि आपके रिफ्लेक्सेस ऐसे हो गए, आपका बैट का स्विंग इतना तेज हो गया, एंड जहां बॉल फंस के आएगी, जहां थोड़ी सी बॉल स्विंग होएगी, वो आयरलैंड वाली सीरीज की तरह आप रगड़े जाओगे। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा आईपीएल में भी ध्यान दिया जाए, पिच फ्लैट ना हो, थोड़ा बॉलर के लिए मदद हो। और जो बॉलरों की कुटाई होती है ना, वो रीजन यही है कि आपका इम्पैक्ट प्लेयर यानी आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर है, बाउंड्री आपकी छोटी है, पिच फ्लैट है, दे दनादन दे दनादन, सबको लगता है भाई ये तो कूल एंड डूड है। बट भाई जब रियलिटी में पिच हार्ड हुई ना, तो तब 154 और 184 भी नहीं बनने पाए, क्योंकि पिच डिफिकल्ट थी। और बेस्ट थिंग कि इस सीरीज में आयरलैंड ने हमसे ज्यादा जो है वो पिच को रीड करा। दोनों ही मैच में आयरलैंड की गेंदबाजी बेटर थी, उन्होंने जो है वो पिच को बेटर रीड करा। तो इसका मतलब मैनेजमेंट में फर्क तो है ना, कुछ तो दिक्कत है। और वो दिक्कत मैं बता रहा हूं कि भाई ऑलराउंडर की फिलॉसफी, आपके पास एक स्पिनर नहीं था प्रॉपर, भाई रवि बिश्नोई था, उसको खिला लेते। अगर आपको वॉशिंगटन सुंदर या श्रेयांश हेगड़े इतना ही था, उसने तो 2-2 ओवर दिए, इन दोनों ने तो मिलकर 3 ओवर डाले। रवि बिश्नोई तो दोनों मैच में 8 ओवर देता आपको, बट आपको जो है वो खिलाने नहीं थे। तो भाई मैं कहता हूं चलो सीरीज हार गए, अब ठीक है, जो हो गया उसको चेंज कर नहीं सकते, बट आई होप कि यहां से सीखो। और भाई इंग्लैंड में तो मत हारना, क्योंकि वो फिर वहां ना माइकल वॉन, वो रोना धोना रोता रहेगा, है ना। इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर ग्रेम स्वान, तुम ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे भाई, इंग्लैंड के प्लेयर टोंट कर रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी खेलने गए थे, जो सॉरी जब इंडिया इंग्लैंड खेलने गया था, और तब क्या टोंट मार रहे थे कि भाई ये हमारी प्रिपरेशन है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले टेस्ट सीरीज के लिए, पिछले साल यही मई जून में। तो भाई उम्मीद करता हूं कि इंग्लैंड का बक्कल उतार देना, चैंपियन टीम की तरफ खेलना, और अगर पिच थोड़ी डिफिकल्ट हो तो पिच की भी जो है वो रिस्पेक्ट करना, गेम की रिस्पेक्ट करना। और उम्मीद करता हूं कि भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो बेस्ट निकाले और बेस्ट खेले, तभी जो है वो मानेगा जाएगा कि भाई T20 चैंपियन हो आप। पिछले 2 साल में एक सीरीज नहीं हारे थे 2 वर्ल्ड कप के बीच में, और आप वर्ल्ड कप हार के बाद जो है वो आयरलैंड जैसी टीम से सीरीज हार गए। तो मैं उम्मीद करूंगा एज ए क्रिकेट फैन कि यार इंग्लैंड के अगेंस्ट सब कुछ सही हो, और सबका जो है वो फॉर्म वापिस आए, और इंग्लैंड को जो है वो उन्हीं के घर पे जो है वो रगड़ा जाए। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।